हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ करमत्ता भाजी। तो देखिए, ये है करमत्ता भाजी। और ये क्या है, फ्रीज में रखा था 2 दिन से, तो थोड़ा सा वो हो गया है। इसका पत्ता बहुत ताज़ा ही है, फ्रेश है ये। तो ये बड़ा बड़ा जो डंठल है ना, उसको मैं तोड़ कर अलग कर रही हूँ छोटा छोटा। और ये चना दाल में या तो तिवरा दाल जो आता है ना, उसमें बनता है। और ये इसमें मैं टमाटर डालूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है ये भाजी। तो चलिए मैं इसको फिर बनाऊँगी। अभी इसको थोड़ा सा तोड़ना बाकी है, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। फिर अच्छे से इसको धो लूँगी मैं, फिर बनाऊँगी इसको। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये भाजी को 2-3 बार अच्छे से धो चुकी हूँ। देखिए, अब मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं इसमें मतलब छौंकने के लिए मैं लहसुन और सूखा मिर्च मतलब तोड़ कर रखी हूँ। सूखा मिर्च में ही कोई भी भाजी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सूखा मिर्च में ही बनाना चाहिए। और कढ़ाई रख चुकी हूँ गैस पर, ऑयल भी डाल दी हूँ मैं कढ़ाई में। तो अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन। तो देखिए, मैं तेल गरम हो चुका था, इसमें लहसुन डाली हूँ। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं मिर्च को डालूँगी। वैसे नहीं रहने से हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, पर भाजी ना सूखा मिर्च में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सूखा ही डाली हूँ। और ये मिर्च को डालूँगी। भाजी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अच्छा भी लगता है ये करमत्ता भाजी। तो चलिए, ये मैं इसमें देखिए ब्राउन कलर का हो गया मिर्च और लहसुन। मैं अब इसमें भाजी को डालूँगी जो धो कर रखी थी। देखिए, तो मैं इसमें भाजी को डाल रही हूँ। भाजी को मैं सारी भाजी को इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर रखूँगी। देखिए, तो ये जब डाली तो बहुत ज़्यादा था, अब ये थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि ढकने से थोड़ा सा मुलायम हो गया है, नरम और पक गया है। बीच बीच में क्या है, चम्मच चलाना पड़ता है। नहीं चलाएंगे चम्मच तो नीचे चिपक जाएगा, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा ढक ढक कर पकाना है और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। और ये देखिए, मैं 3 टमाटर को कट करके रखी हूँ। तो थोड़ा सा भाजी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और फिर इसमें ना थोड़ा सा दाल भी डालूँगी। दाल को मैं थोड़ा सा पकाऊँगी, अभी भिगा कर रखी हूँ। ये तिवरा दाल है, घर का ही है। तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी गैस में, थोड़ा सा पक जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं भाजी में डालूँगी। चना दाल में भी बनता है, पर मैं इसको तिवरा दाल में पका रही हूँ। ये तिवरा दाल है, तो थोड़ा सा छिलका जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये घर का ही है। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा उबालूँगी। ये जल्दी से ही पक जाता है तिवरा दाल, तो कुकर में उबालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा गैस में इसी में रख कर थोड़ा सा पकाऊँगी, फिर सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी भाजी में। तो मैं भाजी को अभी थोड़ी देर के लिए ढक कर और पकाऊँगी, फिर इसमें टमाटर और नमक फिर ऐड करूँगी। देखिए, तो मैं यहाँ पे दाल को पकने के लिए रख दी हूँ इंडक्शन पर। थोड़ा सा पक जाएगा, मतलब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्या है, मैं ऐसे ही डाल देती तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसलिए। और ये तिवरा दाल है तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, कुकर वगैरह में ऐसे ही पक जाता है। जैसे चना दाल को थोड़ा ज़्यादा ही 1 सीटी वगैरह दे के पकाना पड़ता है। ये क्या है, तिवरा दाल जल्दी से पक जाता है। तो मैं इसको एक बर्तन में ही थोड़ा सा उबाल लूँगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको भाजी में डालूँगी। तो देखिए, मेरी भाजी भी फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से। तो इसमें मैं अब टमाटर को ऐड करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चिपक रहा है,
तो मैं टमाटर इसमें ऐड कर दी हूँ और फिर इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक टमाटर के ऊपर डालने से जल्दी टमाटर गल जाती है, और नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर भाजी टमाटर को मैं नीचे कर दूँगी, तो ये जल्दी से फिर गल जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए और ढकूँगी ताकि टमाटर जल्दी। तो ये टमाटर पूरी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसमें मैं दाल को डालूँगी। दाल के साथ ये टमाटर जो बचा है ना कुछ कुछ वो भी गल जाएगा। तो मेरी दाल पक चुकी है, देखिए। अब इसको मैं भाजी में डालूँगी और थोड़ा देर के लिए और पकाऊँगी। देखिए ये दाल को मैं इसमें के डाल दी हूँ दाल को, और ये थोड़ी देर और पकेगा। ये कुछ टमाटर अभी नहीं पका है ना, वो पक जाएगा फिर। बहुत ही अच्छा लगता है ये भाजी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो थोड़ा देर और पकाऊंगी इसको मैं, थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। दाल में ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बहुत कम ही डाली हूँ दाल को। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरी भाजी है, पूरी तरह से पक चुकी है और बहुत सुंदर दिख रहा है। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए पक गया है, मतलब पानी पूरा सोख लिया है। और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। मैं इसमें ना थोड़ा सा हल्दी डाली थी, भाजी ज़्यादा एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, तो एकदम जैसे सब्जी में डालते हैं उतना नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, एक चुटकी। मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, तो एकदम हरा हरा दिखता है ना, वो नहीं दिखता, थोड़ा सा कलरफुल जैसे दिखने लग जाता है। तो मैं इसको अब बंद कर दूंगी। ये भाजी पूरी तरह से पक गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो यही है मेरा रात का डिनर। दाल भी बन चुका है, और यहाँ पे निक्की बाबू क्या कर रहे हैं बेटा? अरे क्यों चेयर लगा के चढ़ गया है ऊपर? गिर जाओगे, नीचे उतरो। इधर देखो। हाय फ्रेंड्स, हेलो बोलो बोलो। हेलो। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, बताओ। बदमाशी। और भैया पढ़ाई कर रहे हैं क्या? तो मेरा चावल भी बन चुका है और सब्जी भी, इसको ढूंढूंगी, और दाल भी। और यहाँ पे कि बाबू शैतानी कर रहा है, इसको लेकर जाना है। चलो चलो उधर उधर। आप बहुत बदमाशी करते हो ना। नहीं। देखो भैया पढ़ाई कर रहे हैं क्या, देखो वीडियो शूट। अच्छा नहीं लगता। क्यों? इधर देखो क्या पढ़ रहे हो वक्की? पढ़ नहीं रहा, लिख रहा। तो क्या लिख रहे हो अभी? चलो देखो भैया पढ़ाई कर रहे हैं। इधर देखो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बाय बाय बोलो। मोबाइल चाहिए? क्या करेगा? नहीं देखते कार्टून बेटा? बेटा हाथ नहीं देखते। देखो भैया पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आपको भी पढ़ाऊं क्या? और निक्की का हेयर देखो कितना बड़ा हो गया है, देखो देखो, चोटी भी नहीं डलवाता निक्की। इसको काटेंगे क्या निक्की? सैलून जाएगा? सैलून में कटवाएंगे निक्की का हेयर। कैसे? अरे बाय कर रहा है इतना जल्दी? क्यों बाय कर रहा है? गुड नाइट बोलो। अरे वाह। चलो रखें। बाय।